पटना शहर बिहार के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक शहर है। पटना बिहार राज्य की राजधानी है। यह शहर भारत के 5 बड़े शहरों में से एक है। पटना भारत के प्राचीनतम शहरों में से एक माना जाता है। यह शहर गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह शहर 3 नदियों से तीनों ओर से घिरा हुआ शहर है, जिसमें गंगा, सोन नदी और पुनपुन नदी है। पटना से नजदीक शहर हाजीपुर में गंडक नदी भी गंगा नदी में आकर मिलती है। वर्तमान समय में पटना शहर का विस्तार काफी वृहद पैमाने पर हुआ है। इस शहर का विस्तार बढ़कर दानापुर तक आ गया है। महात्मा गांधी सेतु पुल पटना शहर का गौरव है। यह गौरव सिर्फ बिहार का ही नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए भी है, क्योंकि यह पुल दुनिया का सबसे लंबी सड़क पुल है। इस पुल की लंबाई 5575 मीटर है। इस शहर की समुद्र तल से ऊंचाई 53 मीटर है। और शहर के मौसम के बारे में तो सीधे गर्मी का ध्यान सामने आता है। यहाँ की गर्मी जानलेवा गर्मी होती है। लू का असर पूरे शहर को झेलना पड़ता है। हालांकि यहाँ पर गर्मी दिल्ली से कम होती है, लेकिन गर्मी का मौसम यहाँ के लोगों को तबाह जरूर कर देती है। हालांकि तीनों ओर से नदियां होने के कारण यहाँ के मौसम में हल्की नमी बनी रहती है। पटना शहर में ग्रीष्म ऋतु जून जुलाई के महीने में भीषण हो जाती है। जुलाई के बाद यहाँ वर्षा ऋतु और शीत ऋतु का छठ पूजा के बाद आगमन होता है। फरवरी में यहाँ का मौसम काफी अच्छा रहता है। पटना की जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार लगभग 17 लाख थी, जो अभी के समय में लगभग 20 लाख से 24 लाख हो सकती है। यह अनुमान के आधार पर है। पटना में 1132 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। स्त्री पुरुष अनुपात है 822 स्त्री प्रति 1000 पुरुष के आधार पर। साक्षरता दर पुरुषों में 87.7% है तथा स्त्रियों में 81.33% है। पटना शहर अन्य बड़े शहरों की तुलना में अपराध की दर अपेक्षाकृत कम है। पटना जिला का जेल बेऊर में है। पटना में हिंदी, अंग्रेजी एवं उर्दू को भाषा के रूप में इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है। मगही यहाँ की स्थानीय बोली है। अन्य भाषा जैसे अंगिका, मैथिली, भोजपुरी, यह भाषा बिहार के अन्य क्षेत्र से आए लोग यहाँ पर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदी भाषा की प्रधानता है। पटना की जनसंख्या में 91.8% हिंदू, 7.8% मुसलमान, 0.2% ईसाई और 0.11% सिख और 0.1% में अन्य धर्म शामिल हैं। यह गणना 2001 के अनुसार है। पटना का मूल जनजीवन अंग तथा मिथिला से काफी प्रभावित है। यहाँ की संस्कृति बंगाल से मिलती जुलती है। स्त्रियों का परिवार में मान सम्मान होता है। पारिवारिक निर्णय में घर की स्त्रियों की बात को सुना जाता है। यहाँ के अधिकतर घरों में कमाऊ सदस्य पुरुष ही हैं, लेकिन अभी के समय में औरतें भी बाहर काम करने जाती हैं और पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। यहाँ की स्त्रियों की दशा उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों की स्त्रियों से अच्छा है। भ्रूण हत्या की खबरें शायद ही कहीं सुनी होंगी, लेकिन कहीं कहीं स्त्रियों का यहाँ पर शोषण भी होता है। पटना शहर में साल के 12 महीने में किसी न किसी क्षेत्र में कोई न कोई मेला लगा ही रहता है। यहाँ के मुख्य त्योहारों में से दशहरा, दुर्गा पूजा, होली, ईद, क्रिसमस, छठ, गुरु नानक जयंती इत्यादि लोकप्रिय पर्व हैं। छठ पर्व पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के सभी लोगों का प्रमुख त्योहार है। पटना के लोगों का मुख्य भोजन भात, दाल, रोटी, तरकारी, अचार है।
यहाँ के खाने में सरसों के तेल का इस्तेमाल ज्यादा होता है। खिचड़ी, जो कि चावल, दाल एवं कुछ सब्जियां, मसाले को मिलाकर बनाया जाता है। खिचड़ी प्रायः शनिवार को घी, पापड़, चोखा के साथ परोसा जाता है। पटना शहर का लिट्टी चोखा वर्ल्ड फेमस है। यहाँ के लोग बैंगन का भरता कहाँ पर पुआ, पिट्ठा, तिलकुट, चिवड़ा या चूरा, मखाना, चने का सत्तू इत्यादि का प्रचलन काफी है। बिहार के लोग खान पान के विषय में अपने बड़े दिल के कारण मशहूर हैं। पटना शहर में सड़क परिवहन NH 31 और 19 नगर से होकर गुजरती है, जो राज्य के राजधानी से होते हुए बिहार के मुख्य शहरों को जोड़ती है। रेल परिवहन भारत रेल के नक्शे पर पटना एक महत्वपूर्ण स्थान है। पटना जंक्शन से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, जम्मू, अमृतसर, गुवाहाटी तथा अन्य शहरों के लिए सीधे ट्रेन उपलब्ध है। हवाई परिवहन में लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा यह पटना नगर के पश्चिमी भाग में स्थित है। गंगा नदी पर पुल बनने से पूर्व जल मार्ग का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब लगभग यह बंद ही हो गया है। पटना शहर शुरू से ही पर्यटन स्थल के लिए केंद्र बना हुआ है। यहाँ घूमने हेतु जगह जगह से लोग आते हैं और यहाँ पर घूमने हेतु जगह कुछ इस प्रकार हैं: अगम कुआं, कुम्रहार, किला हाउस जिसे जलान हाउस भी कहते हैं, तख्त श्री हर मंदिर, महावीर मंदिर, गांधी मैदान, गोलघर, गांधी संग्रहालय, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र, पटना संग्रहालय, खुदाबख्श लाइब्रेरी, सदाकत आश्रम, संजीव गांधी जैविक उद्यान, दरभंगा हाउस, शेर शाह मस्जिद, पादरी की हवेली इत्यादि है। 60 और 70 के दशक में अपने गौरवपूर्ण शैक्षणिक दिनों के बाद स्कूली शिक्षा ही अब स्तर की है। पटना में प्रायः बिहार बोर्ड या CBSE के स्कूल हैं। अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज पटना का नामी कॉलेज है। पटना मेडिकल कॉलेज मेडिकल के छात्रों के लिए काफी प्रसिद्ध है। पटना में अब एम्स भी खुल चुका है, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ रोगियों का इलाज किफायती दर पर होता है। पटना का इतिहास काफी शक्तिशाली और मजबूत रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा पात्रक को पटना का जनक कहा जाता है। राजा पात्रक ने पटना शहर को रानी पाटली के लिए जादू से प्रकट किया था। तब इस पटना शहर का नाम पाटलीग्राम पड़ा था। पाटलिपुत्र भी इसी कारण नाम पड़ा था। संस्कृत में पुत्र का अर्थ है बेटा और ग्राम का अर्थ गांव होता है। आर्कोलॉजिस्ट रिसर्च की माने तो पटना शहर का इतिहास 490 ईसा पूर्व होता है, जब हमर्क वंश के शासक अजात शत्रु ने अपनी राजधानी राजगीर से हटाकर पाटलिपुत्र बना लिया था। उसने गंगा किनारे यह स्थान चुना और अपना राजपाट यहां से संचालित करने लगा। उस समय से ही इस पटना शहर का इतिहास और भी मजबूत बनने लगा। यह गौरव दुनिया के शहरों में से कम ही शहरों को प्राप्त है। इतिहासकार बताते हैं कि गौतम बुद्ध अपने समय में पाटलिपुत्र के रास्ते से गुजरे थे और इस शहर की भविष्यवाणी की थी। इस शहर का भविष्य सुनहरा होगा, लेकिन बाढ़, आग, आपसी संघर्ष एवं गंदी राजनीति से यह शहर बर्बाद होता रहेगा। मौर्य साम्राज्य के उत्कर्ष के बाद यह पाटलिपुत्र सत्ता का केंद्र बन गया। कहा जाता है उस समय पाटलिपुत्र का मकान, महल लकड़ियों के बने हुए थे।
लेकिन सम्राट अशोक ने यहाँ की इस परंपरा को बदलकर शिलाओं में बने घर और महल की परंपरा को शुरू कर दिया। मेगास्थनीज, जो कि एक यूनानी इतिहासकार थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक दूत के नाते आया करते थे, इन्होंने ही प्राचीन पटना का प्रथम लिखित वर्णन दिया था। ज्ञान की तलाश में भारत कई लोग आए और उन्होंने पटना की अलग अलग तरह से व्याख्या की है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पटना का भविष्य जैसे मानव अंधकार में डूब सा गया हो। 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपना राज जमा लिया। उसके बाद पूरे बिहार को लूट खसूट कर बर्बाद कर दिया और तभी से पटना शहर देश का सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र में गिनती आना ही बंद हो गया। मुगल काल के समय शेर शाह सूरी ने पटना शहर को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, पर वो विफल रहे। जब मुगल शासन खत्म हुआ तब पटना बंगाल के नवाबों के हाथ में चला आया और यहाँ के लोगों पर भारी कर लगाया गया। लेकिन इस शहर पर नवाबों की नजर रहती थी और पटना को किसी भी तरह के समस्या से उबरने में मदद किया करते थे। 21वीं शताब्दी में पटना अंतर्राष्ट्रीय बाजार का केंद्र बना। बक्सर के निर्माई युद्ध के बाद नगर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चला गया और व्यापार का केंद्र बना रहा। 1912 में बंगाल के विभाजन के बाद पटना उड़ीसा तथा बिहार की राजधानी बना दिया गया। पटना को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कर्मभूमि भी कहा जाता है। अब इसे पर्यटन स्थल बना दिया गया है। पूर्व भारत में कोलकाता के बाद पटना दूसरा बड़ा शहर है। पटना में पाटली एक पेड़ की प्रजाति है जो सिर्फ पटना में ही पाया जाता है। पटना में ही सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। पटना में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, चाणक्य, कालिदास और भी कई महान हस्ती जो पटना से ही थे। पटना से ही बॉलीवुड के क्षेत्र में बहुत से कलाकार हैं, जैसे सोनाक्षी सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, शेखर सुमन, सुशांत सिंह राजपूत, अभिमन्यु सिंह, संजय मिश्रा और डायरेक्टर में इम्तियाज अली और भी कई शख्स हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से पटना के इतिहास को दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको पटना के कुछ बेहतरीन फुटेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे मेहनत को और भी सफल बना सकते हैं। आप हमारे वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें।